देखो, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आपको कॉन्स्टिपेशन पे बताने जा रहा हूं, यानी कब्ज पे। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को नुकसान पहुंचाती है। इससे पेट साफ नहीं होता है, इससे आंतों का मल साफ नहीं होता है, आंतों में मल फंसा रहता है और उनको गैस बनती है, डकार आती है, बदहजमी रहती है और शरीर स्वस्थ नहीं होता है और उससे नई बीमारियों का जन्म लेती है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको बताया जा रहा हूं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज एक ऐसी बीमारी है सबको जन्म देती है, गंदगी की, यानी सब बीमारियों को जन्म देती है। अब आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आपको सुबह जब मॉर्निंग में उठना है, ना कुल्ला करना ना मंजन करना, लेटरिन से पहले यानी लेटरिन जाने से पहले आपको गुनगुना पानी पीना है। अब वो आपकी क्षमता अनुसार है कितना पीना है। सबसे पहले आपको गुनगुना पानी पीना है, 1 गिलास 2 गिलास जितना पिले, और उस स्थिति में पीना चाहिए मलाशय आसन में। जैसे आप पोटी पे बैठते हैं, जैसे आप लेटरिन में बैठते हैं, इस तरह, ये इस तरह आप लेटरिन में बैठते हैं ये, और आराम से धीरे धीरे शिप शिप करके पिए। और इनको थोड़ा तान के, जो छोटी हाथ बड़ी हाथों में वजन पड़े, ऐसे धीरे धीरे आराम सिप सिप करके पिए धीरे धीरे। क्योंकि जो मुंह की लार है, सहलावा है, वो आपके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। जो लार है अपना, वो अंदर जाने में, पेट के अंदर जाएगा तो बहुत सफाई करता है। तो इसे गुनगुना पानी पीने, 1 गिलास, आधा गिलास, 2 गिलास, 3, जितनी आपके अंदर क्षमता हो। फिर उसके बाद इस तरह, यानी कम से कम आपको 30 से 60 बार गिरना चाहिए इस तरह बैठ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 30 बार कर लिया। अब इसी को लेके आप इस तरह, अब इसकी यानी एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज होती है, ये कर लीजिए आप हल्की सी ऐसे 11 बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 हो गई। अब आपको इसकी एक और एक्सरसाइज करना चाहिए इस तरह, जो एकदम कॉन्स्टिपेशन साफ हो जाए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। ठीक है। उसके बाद चाहो तो एक आसन कर लें, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कारगर है। इस तरह, और मुट्ठी ऐसे, मुट्ठी बांध लें ऐसे, इस तरह गिन लीजिए 30 से 60 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 बार गिन लिया। अब आपकी क्षमता कितनी है, 30 बार से 60 बार कर सकते हैं आप। उसके बाद में आपको ये वज्रासन बैठ जाना चाहिए। अब वज्रासन का ताड़ा, नहीं, जैसे ताड़ासन आसन बोलते हैं, ताड़ासन, तो इस तरह 5 बार बस। अब आप पाखाने जाइए, लेटिंग करने जाइए, आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। फिर आप जब क्लीन हो जाएंगे तो आपके अंदर शक्ति, यानी आलस, यानी आलस एकदम दूर हो जाएगा, एकदम सुस्ती दूर भाग जाएगी, आलस सुस्ती दूर हो जाएगी, शरीर में एनर्जी महसूस अपने आप में हो जाएगी। यानी पेट साफ होने से, कॉन्स्टिपेशन दूर होने से आपका पेट एकदम साफ हो जाएगा। जब पेट साफ हो जाएगा तो अपने आप में आपको ऊर्जा महसूस होगी। उसके बाद भी आप चाहें इसी को दोबारा दोहरा सकते हैं, आप इसको दोबारा दोहरा सकते हो। क्यों? इससे जो आपको एसिडिटी, गैस, अपच, अफरा, सब में आराम मिलेगा। जो प्रक्रिया कर लिया आपने, उसके बाद कुल्ला मंजन फ्रेश हो जाए एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर आप बैठ लीजिए,
फिर आपकी इच्छा अनुसार है ये इस तरह। फिर आप 30 बार कर लीजिए ऐसे। फिर वो एक्सरसाइज कर लीजिए आप ऐसे। अगर आपने 8-10 दिन कर लिया, आपने एक हफ्ता कर लिया, तो आपके अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई ताकत मिलेगी और पेट एकदम क्लियर हो जाएगा, कब्ज खत्म हो जाएगा। करना नियमित अभ्यास है मित्रों, एक दिन से नहीं, एक दिन से काम नहीं चलेगा। क्योंकि नियम खाना खाना है आपको, नियम से पानी पीना है आपको, रोज खाना खाना है, रोज पानी पीना है, रोज डिनर करना है, तो रोज अभ्यास करना है आपको, समझा। तो अपना जो पेट है, ये मान लीजिए एक समुद्र भी है और एक तालाब भी है। जैसे कहते हैं नदी का चलता रहता पानी और तालाब बना रहता है इकट्ठा। तो आपने देखना, नदी होगी तो काई कम लगेगी और तालाब हो तो काई बनी रहेगी। इसलिए मित्रों, आपको नित्य योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करना है। क्योंकि देखो मित्रों, आप भी समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं। जो ये शरीर रूपी आपका मंदिर है, इसको स्वच्छ स्वस्थ रखने के लिए अपने भारतवर्ष के योग गुरु, महागुरु ने और योगाचार्यों ने यही बताया है कि शरीर की एक्टिविटी करो, यानी कुछ एक्सरसाइज करो। यानी इससे एक्सरसाइज करने से क्या होता है मित्रों, अपने शरीर का संचार अच्छा होता है। कहते नहीं, नए बच्चे खेलते कूदते उधम मचाते, फट नहीं मम्मी खाना चाहिए, पापा खाना चाहिए, क्यों? उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है। लेकिन अपन तुम क्या करते हैं कि 5 बजे 6 बजे उठते हैं सब लोग मिला के। मान लीजिए आप 5-6 बजे उठे, कुल लेटिन गए, 6-7 बज गए। अब नहीं ऑफिस जाना साहब, चलो कुल नमन के ऑफिस के नाश्ता की चल दिया। लेकिन उस शरीर रूपी मंदिर को तो कुछ मिला ही नहीं, उससे सफाई नहीं करी आपने। आपका जो शरीर रूपी मंदिर है, ना तो आपने इसको स्वच्छ किया, ना स्वस्थ किया, वो कचरा कचरा ही रह गया। आपने पूरे दिन ड्यूटी करी, आपने फिर आके खाना खाया, डिनर किया, सो गए पढ़ के। लेकिन नहीं मित्रों, वज्र आसन में ही कम से कम 2 से 3 मिनट बैठना चाहिए। क्योंकि जो आपकी आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये अपने काम करें, उन्हें आपने काम करने का मौका नहीं दिया। आपने जो अंदरूनी अंग है, जो पेट के शरीर के जो अंदरूनी अंग है, उन्हें तो आप काम करने का टाइम नहीं दिया। लेकिन आपने काम बहुत किया, आपने बहुत काम किया, आपने पूरा ऑफिस संभाला, आपने सारा काम किया, आपने लिखा पढ़ी की, और आपने चाय पाना किया, नाश्ता किया, भोजन किया, सब कुछ किया। लेकिन इस जो ये शरीर रूपी मंदिर है, ये पेट है, ये अंदरूनी अंग है, इनको तो आपने टाइम दिया ही नहीं। आपने सब काम किया। लेकिन इसलिए मैं तो कहता हूं कि कम से कम आपके 24 घंटे में 5 से 10 मिनट इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए टाइम दो। योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज बढ़ावा दीजिए आप। आपका तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए मित्रों कहते हैं, छोटी सी जिंदगी हंस के जियो, ये वक्त लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ यादें रह जाती हैं। क्योंकि आज आपके पास खून है, आपका आज ब्लड है, आप 4-10 काम कर लेंगे। जिस दिन आपके अंदर कमजोरी शुरू हो जाती है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मित्रों, जब तक शरीर में एनर्जी है, तब तक आप मित्रों थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करते रहिए। जी आपको एक समय याद आएगा कि योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज होता क्या है। जब आप समाज को देखेंगे, समाज दुष्ट हो गया, लोग परेशान हैं, तो इससे बहुत राहत मिलती है। 50% भोजन और 25% योगा और 25% आपकी दिनचर्या आपको जीवन में स्वस्थ बना देगा। इसलिए मित्रों, किसी बुद्धिजीवी ने कहा है, कम खाना और गम खाना दोनों चीज बराबर होती हैं। कम खाओगे, अच्छा भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, और गम खाओगे तो मुसीबत से दूर हो जाओगे। तो इसलिए मित्रों, थोड़ा सा समय निकाल के अपने शरीर रूपी मंदिर के लिए आप इसको स्वच्छ करो, स्वस्थ करो। करोगे योग तो रहोगे निरोग। इसलिए धीरे धीरे, आराम आराम से आप योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज करिए।
कहते हैं जब तक स्वास्थ्य आपके हाथ में है तब तक आप स्वाधीन हैं, और जिस दिन मित्रों ये स्वास्थ्य दूसरे के हाथ में पहुंच जाएगा तो ये स्वाधीन हो जाएगा, वो सॉरी पराधीन हो जाएगा। इसलिए मित्रों योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम बराबर करते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मित्रों 24 घंटे में अगर आपने 15 मिनट से 5 मिनट से 10 मिनट अगर निकाल लिए 15 मिनट मिला के, तो आप अपने आप को स्वस्थ में समझेंगे। इसलिए मित्र कहते हैं इंसान का सबसे सच्चा साथी स्वास्थ्य होता है, और जिस दिन मित्रों ये इंसान का स्वास्थ्य साथ छोड़ देता है तो सारे रिश्ते बोझ बन जाते हैं, परिवार भी बोझ बन जाता है मित्रों। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि योगा व्यायाम क्या है। लेकिन ये नहीं मैं कह रहा हूं आपसे, जिसमें जो समझ में आए, जो आपकी समझ में आए वो करो। ये शरीर एक्टिविटी मांगता है, ये शरीर अपना काम मांगता है, शरीर कुछ करने को मांगता है। लेकिन नहीं, आप तो आए ऑफिस से, ये पकड़ दिया बैग और आपने दिन खाना किया, कुल्ला मंजन किया नहीं किया, और आप अपने खाना खाए, बस पढ़ के सो गए। तो इसलिए कहते हैं कुछ जीवन में जब खूब कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, कमाते रहो कमाते रहो, जब इस पे परेशानी बीतेगी शरीर पे, तब ये पैसा भी काम नहीं आता है। कहते हैं धन से ज्यादा स्वास्थ्य की हिफाजत करना चाहिए। जब धन बिगड़, वो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो धन भी स्वास्थ्य की हिफाजत नहीं कर पाता है मित्रों। इसलिए थोड़ा समय निकालते हुए मित्रों, जिस 4:30 से 6:30 बजे का जो अमृत वेला है, जो ब्रह्म मुहूर्त है मित्रों, बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, थोड़ी एक्टिविटी करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, जो आपके मन में भाया है करिए, कुछ करिए, करोगे आप स्वस्थ रहोगे। आप सर मैं आपसे यही कहता हूं, आप अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए आप 5 से 10 मिनट देती रहिए। देखिए आप पूरा दिन कितना सुंदर जाता है, एकदम आपका शरीर और मन प्रसन्न रहता है। इसलिए मित्रों आपको करेंगे योग तो रहेंगे योग। कहते गए सबसे पहले निर्मल काया फिर संसार की नो माया। आप सब परिवार के लिए करते हैं, हम भी परिवार के लिए करते हैं। ये शरीर रूपी मंदिर के लिए तो कुछ करें, बच्चों के लिए, बेटों के लिए, परिवार के लिए, सब कुछ करता है, सब इंसान करता है, हर इंसान करता है। आने वाली पीढ़ी में यही करेंगे। लेकिन ये शरीर रूपी जो मंदिर है, इसके लिए मित्रों 5 से 10 मिनट दीजिए। इसलिए आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मित्रों मेरा चैनल है यूट्यूब पर योगा टाइम 25। मित्रों से बारीकी से देखिए, अच्छी तरह देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों फिर भी कह रहा हूं बार बार कि ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज है। इसे का स्वस्थ रखने के लिए आप नित्य योगा करें, नियमित अभ्यास करें। राधे राधे।